अच्छा, बीरबल का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? वही मजेदार किस्से, हाजिर जवाबी और अकबर के साथ उनकी नोक-झोंक, है ना? पर बीरबल की असली कहानी इन किस्सों से कहीं ज्यादा गहरी और हैरान करने वाली है। तो चलिए आज बीरबल की कहानी के उन पन्नों को खोलते हैं जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। तो सवाल ये उठता है कि किस्से कहानियों के इस मशहूर किरदार के पीछे का असली इंसान कौन था? क्या वो बस एक मजेदार हाजिर जवाब दरबारी थे? या फिर उनकी शख्सियत में इससे कहीं ज्यादा कुछ छिपा था? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, एक तरफ तो वो बीरबल हैं जिन्हें हम सब जानते हैं, मजाकिया पहेलियां सुलझाने वाले एक लोक नायक। लेकिन हकीकत में उनकी पहचान इससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। वो एक सलाहकार थे, एक कवि थे, एक बहादुर सैन्य कमांडर थे और एक बहुत बड़े विद्वान भी। आज हम इसी फर्क को समझेंगे। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। इस महान हस्ती के पीछे जो इंसान था उससे मिलते हैं। उनकी कहानी बीरबल बनने से बहुत पहले उनके असली नाम महेश दास के साथ शुरू होती है। ये जानना कितना दिलचस्प है ना? कि जिन्हें हम बीरबल के नाम से जानते हैं उनका असली नाम महेश दास था। बीरबल तो एक उपाधि थी, एक खिताब था जो उन्हें उनकी काबिलियत के लिए मिला। लेकिन महेश दास नाम हमें उनकी जड़ों से, उनके शुरुआती जीवन से जोड़ता है। तो उनका सफर शुरू हुआ 1528 में उत्तर प्रदेश के कालपी से। महेश दास नाम के इस नौजवान ने अपनी कमाल की बुद्धि के दम पर पहले रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में अपनी जगह बनाई और फिर वहीं से उनकी शोहरत सम्राट अकबर तक पहुंची। तो जब वो अकबर के दरबार में पहुंचे तो उनका काम सिर्फ सलाह देना या मनोरंजन करना नहीं था। वो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और इसकी वजह थी उनकी वो काबिलियतें जिनके बारे में अक्सर हम सुनते ही नहीं हैं। असल में बीरबल का काम सिर्फ मजेदार जवाब देना नहीं था। वो सल्तनत के बहुत ही गंभीर राजनीतिक और सामाजिक मामलों में एक अहम सलाहकार थे। उनके सुझाव हमेशा इंसाफ और इंसानियत पर टिके होते थे और उन्होंने ही अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति को मजबूत करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ राजनीति और सलाह तक ही खत्म नहीं होती। क्या हमें यह पता है कि बीरबल एक बहुत ही बेहतरीन कवि भी थे? जी हाँ, वो ब्रह्मा नाम से कविताएं लिखा करते थे। ये बात उनकी शख्सियत में एक बिल्कुल ही नया और गहरा रंग भर देती है। और अब कहानी का वो हिस्सा जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। अपनी बुद्धि और हास्य के लिए मशहूर बीरबल एक बहादुर सैन्य कमांडर भी थे। सोचिए जरा, ये एक ऐसी हकीकत है जो बीरबल की हमारी बनी बनाई छवि को पूरी तरह से बदल देती है। तो चलिए अब बात करते हैं उनकी विरासत की, सम्राट अकबर के साथ उनकी गहरी दोस्ती की और इतिहास में उनकी उस जगह की जो आज भी कायम है। बीरबल की मृत्यु 1586 में एक सैन्य अभियान को लीड करते हुए हुई। इस खबर का सम्राट अकबर पर बहुत ही गहरा असर पड़ा। कहते हैं उन्होंने कई दिनों तक खाना तक नहीं खाया था। उन्होंने सिर्फ एक सलाहकार नहीं बल्कि अपना सबसे करीबी दोस्त खो दिया था। तो जब हम इन सब हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक पूरी तस्वीर बनती है। वो एक राजनीतिक सलाहकार थे, एक सांस्कृतिक प्रभाव डालने वाले इंसान थे, एक कवि थे और एक सैन्य नेता भी। ये सब मिलकर हमें ये बताते हैं कि वो सिर्फ एक मजाकिया दरबारी से कहीं कहीं ज्यादा थे। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि सदियों बाद भी उनकी कहानी हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? आज भी हम बीरबल से प्रेरणा क्यों लेते हैं? चलिए इसकी कुछ खास वजहों पर नजर डालते हैं। बीरबल का जीवन हमें आज भी बहुत कुछ सिखाता है। पहला सबक तो यही है कि असली दौलत ज्ञान और अच्छा चरित्र है, न कि पैसा या ताकत। दूसरा, उनकी कहानी बताती है कि बड़ी से बड़ी मुश्किल का हल भी समझदारी और निष्पक्षता से निकाला जा सकता है। और हाँ, तीसरा ये कि हास्य और हाजिर जवाबी भी अपनी बात रखने के बहुत ताकतवर हथियार हो सकते हैं। ये एक लाइन बीरबल की पूरी शख्सियत को शायद सबसे अच्छे तरीके से बयां करती है। ये हमें याद दिलाती है कि उनकी पहचान कितनी बड़ी और गहरी थी, जो महज किस्से कहानियों से बहुत आगे जाती है। और यहीं पर हम आज की इस चर्चा को एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। अगर हम बीरबल के 3 बड़े गुणों को देखें, उनकी गहरी समझ, उनकी निष्पक्षता और उनका साहस, तो आज की दुनिया को इन तीनों में से किस गुण की सबसे ज्यादा जरूरत है? जरा सोचिएगा। अच्छा, बीरबल का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? वही मजेदार किस्से, हाजिर जवाबी और अकबर के साथ उनकी नोक-झोंक, है ना? पर बीरबल की असली कहानी इन किस्सों से कहीं ज्यादा गहरी और हैरान करने वाली है। तो चलिए आज बीरबल की कहानी के उन पन्नों को खोलते हैं जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। तो सवाल ये उठता है कि किस्से कहानियों के इस मशहूर किरदार के पीछे का असली इंसान कौन था? क्या वो बस एक मजेदार हाजिर जवाब दरबारी थे या फिर उनकी शख्सियत में इससे कहीं ज्यादा कुछ छिपा था? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, एक तरफ तो वो बीरबल हैं जिन्हें हम सब जानते हैं, मजाकिया पहेलियां सुलझाने वाले एक लोक नायक। लेकिन हकीकत में उनकी पहचान इससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। वो एक सलाहकार थे, एक कवि थे, एक बहादुर सैन्य कमांडर थे और एक बहुत बड़े विद्वान भी। आज हम इसी फर्क को समझेंगे। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। इस महान हस्ती के पीछे जो इंसान था उससे मिलते हैं। उनकी कहानी बीरबल बनने से बहुत पहले उनके असली नाम महेश दास के साथ शुरू होती है। ये जानना कितना